हम सबको ना ये डाउट होता है कि जो चीज़ें हमें चाहिए या जो भी मेरी डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए क्या इस प्रोसेस में मुझे सारी हेल्प मिल जाएगी, सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, क्या मैं ये कर पाऊंगी और कैसे कर पाऊंगी? मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। अगर इस प्रोसेस में आपकी ग्रोथ लिखी है या फिर आपको ग्रोथ करना है या फिर डिवाइन चाहते हैं कि आप इस एरिया में एक्सपैंड करें, तो अब ना ये डिवाइन का काम बन जाता है कि वो आपको सारे टूल्स, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएं ताकि आप उस एरिया में एक्सपैंड कर सकें। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस। बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क बिकॉज वी ऑल आर एनर्जेटिकली इंटरकनेक्टेड। तो आपका इनर वर्क एनर्जेटिकली बहुत सारे लोगों को, आपके इर्द गिर्द लोगों को और कलेक्टिव अनकॉन्शियस को इम्पैक्ट करता है पॉजिटिवली। गाइज, आज का जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आई हैड दिस डाउट कि अरे यार, मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट तो कर रही हूँ, ये जर्नी में स्टार्ट तो कर रही हूँ, या फिर मैं कोच तो बन रही हूँ, क्या इस प्रोसेस में जो कोच बनने की प्रोसेस है या फिर ये यूट्यूब वीडियो बनाने की प्रोसेस है, इसमें जो कुछ भी मुझे ज़रूरत पड़ रही है या पड़ेगी वो मुझे टाइम से मिल जाएगा? क्या मुझे पता लग जाएगा मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो चीज़ें मुझे मिल जाएंगी? आई हैड दिस डाउट और बहुत सारा डाउट। लेकिन कुछ साल बीत जाने के बाद जो भी मेरा कोचिंग का बिजनेस है और मेरा ये जो यूट्यूब है वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को कुछ समय गुजर जाने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने यही पाया कि आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो। मतलब जहाँ पर मुझे कुछ नहीं पता था ज़्यादा, लेकिन हाँ, आई हैड दिस डीप डिज़ायर कि मुझे वीडियो बनानी है। और ये डिज़ायर कहाँ से आई मुझे नहीं पता। जब ये डिज़ायर मेरी नहीं है तो ऑब्वियसली ये डिज़ायर डिवाइन ने भेजी है ना। जब ये डिज़ायर मुझे डिवाइन ने मुझे दी तो आई वॉज वेरी डाउटफुल, फियरफुल, यार मतलब मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, बट आई थॉट कि चलो स्टार्ट करते हैं। जब ये सोचा ना स्टार्ट करते हैं, तो पहली चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट थी दैट वाज बेसिक चीज़ें, मतलब कैमरा, स्टैंड, माइक एंड ऑल। क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, अब ये डिज़ायर डिवाइन दे तो रहे हैं कि तू यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर, क्योंकि तुझे वीडियोस देखना बहुत पसंद है, यू हैव दिस स्किल ऑफ गिविंग गुड एडवाइजेज जहाँ पर तू लोगों की हेल्प करती है। मैं ये बात तो समझ गई कि भाई ये चीज़ तो करवा रहे हैं मुझसे डिवाइन, और ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, क्योंकि आई हैड अ गवर्नमेंट जॉब, आई हैड अ फैमिली, बहुत प्यारी फैमिली, जहाँ पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ना पैसों की ज़रूरत है ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये डिज़ायर आ गई है। तो बिकॉज ये डिज़ायर मेरे अंदर से तो कहीं डेवलप नहीं हुई है, तो मुझे डिवाइन ने दी है, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ मैं कभी आगे चल के करूँगी। तो अचानक से पॉपअप हुई है और उस टाइम ना मेरा दम घुटने लग गया, मेरा गला बड़ा चोक होने लग गया। तो मैं ये चीज़ तो समझ गई कि मेरी बॉडी अगर कुछ फील कर रही है, वो भी इतना इंटेंस है, तो मेरी बॉडी कुछ निकालना चाह रही है। तो क्योंकि मुझे फ़ोन चाहिए था, एक बार क्या हुआ कि अचानक से जो उस टाइम मेरा जो करंट फ़ोन था, वो फ़ोन है ना अचानक से बंद हो गया। क्योंकि आई हैड दिस डिज़ायर ना कि मुझे फ़ोन चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, तो अचानक से एक दिन बंद हो गया। वो ऐसा बंद हुआ ना कि मेरे हस्बैंड ने उस फ़ोन को ना हर जगह दिखाया, और जो भी शोरूम्स वगैरह या जो भी जहाँ पर भी उन्होंने दिखाया, उन्होंने बोला कि ये तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता, इसका पूरा हार्डवेयर खराब हो गया। एंड आई वाज थिंकिंग, यार कल तक तो चल रहा था, आज अचानक इसको रखा, इसका हार्डवेयर खराब हो गया, ये हो कैसे गया? बट ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने जाकर फ़ोन लिया, आईफ़ोन लिया, क्योंकि आईफ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा होता है। तो सडनली मेरे पास आईफ़ोन आ गया, और जब मैंने ये सोचा अरे भाई इस फ़ोन को कैसे रख के शूट करूँगी एंड ऑल, तो आई गॉट टू नो दैट कि मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो उन्होंने अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन करी थी, और उन वेबसाइट्स में उनको अपने पर्सनल वीडियोस डालने थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ स्टैंड, कुछ माइक परचेज कर रखे थे। जब मैंने अपने हस्बैंड को ये डिज़ायर बताई तो आई गॉट टू नो दैट कि उनके पास हाई क्वालिटी जो ट्राइपॉड स्टैंड होते हैं वो हैं, माइक है हाई क्वालिटी, मतलब ऐसा वैसा भी नहीं, मतलब सबसे जो टॉप मोस्ट जो ये वीडियो क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स यूज़ करते हैं ना, वो ऑलरेडी उनके पास था। एंड आई गॉट टू नो दैट कि ओ माय गॉड,
क्योंकि ये डिजायर डिवाइन ने डाल दिया तो इसके लिए इन्होंने तैयारी भी पूरी कर रखी है। मैंने कहा ठीक है चलो, ये तो फिजिकल चीजें हुई, अब मेरी इंटरनल चीजें कहाँ से आएगी। तो टाइम के साथ जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाने लग गई, तो आप मानोगे नहीं, मेरे जब 400-500 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे ना, तब से आई एम गेटिंग क्लाइंट्स, और उससे भी पहले से ही आई वाज गेटिंग क्लाइंट्स, सो मेनी क्लाइंट्स फ्रॉम रेफरेंसेस हियर एंड देयर। लेकिन जब मैं वीडियो बनाने लगी और मेरे 500 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे ना, तब से ही आई एम गेटिंग क्लाइंट्स। और जब मैं अपने क्लाइंट्स को पूछती थी कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स तो इतने कम हैं, लाइक व्हाट मेड यू ट्रस्ट मी, देन दे सेड कि मैम हमने तो कभी नोटिस ही नहीं किया कि यू हैव 500 सब्सक्राइबर्स, वी थॉट यू हैव 50,000 सब्सक्राइबर्स, वी थॉट कि आपके पास इतने सब्सक्राइबर्स होंगे। एंड इट वाज, जो नंबर थे ना वो तो मैं इमेजिन नहीं कर सकती, आज भी नहीं कर सकती। तो ये मैंने जाना कि लोग आपको सुनते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं आपके नंबर से, आपके स्टेटस से, उससे कनेक्ट नहीं होते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आई स्टार्टेड गाइडिंग पीपल। तो जो लोगों के क्वेश्चंस होते थे ना, उनका आंसर्स मैं वीडियो में देने लग गई। अब मुझे ना तो अलग से कुछ कंटेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, टॉपिक क्रिएट करने की ज़रूरत है, आई वाज जस्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ माई ओन क्लाइंट्स। जो मैं सॉल्यूशंस अपने क्लाइंट्स को दे रही थी, वही सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर देना शुरू किया। जो मेजर इश्यूज थे मेरे क्लाइंट्स के, वही मैंने यहाँ पर देना शुरू कर दिया और डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो मेरा तो कंटेंट भी बहुत आसानी से होने लग गया, क्योंकि आई वाज प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिकली, चीज़ों को प्रैक्टिकली कर रही थी और वो यहाँ पर शेयर कर रही थी। तो इट वाज ऑल इजी ब्रीजी। लेकिन इस प्रोसेस में ना एक चीज़ जहाँ पर मुझे इशू आया ना, कुछ चीज़ें ना मुझे समझ नहीं आती थी। आई वॉन्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल। देर वॉज वन ऑफ माई क्लाइंट, शी गॉट वेरी बैड बिट्रेयल फ्रॉम हर बॉयफ्रेंड। तो उस चीज़ से ना वो निकल नहीं पा रही थी एंड इट वॉज इमेंस पेनफुल। तो क्योंकि आई डेंट हैड एनी लाइक ब्रोकन रिलेशनशिप, लाइक मेरे साथ कभी ऐसा मतलब हार्ट ब्रेक कभी हुआ नहीं, आई वॉज नॉट अवेयर कि व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। तो मैं उसको गाइड करती थी व्हेन शी वाज आस्किंग कि मैम मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जब मैं उसको याद कर रही हूँ। तो आई यूज्ड टू थिंक, कोई किसी को याद करता है तो पेन कैसे होता है भाई, याद का पेन से क्या लेना देना। तो मैं समझ नहीं पा रही थी एंड आई यूज्ड टू गिव हर सम लॉजिकल आंसर्स। मैं उनको लॉजिक देती थी कि देखो उसके साथ रहती तो तुम्हें ये लॉस होते, अब तुम उसके साथ नहीं हो तो ये तुम्हारे प्रॉफिट है, तो तुम अपना प्रॉफिट और तुम तुम्हारा लॉस देख लो एंड उसके अकॉर्डिंग चूज कर लो कि भाई उसको लेट गो करना है या आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, या अभी भी चाहती हो कि नहीं चाहती हो। इस प्रोसेस में ना शी गॉट वेरी हर्ट। वाई शी गॉट हर्ट? क्योंकि मैं उसका जो पेन है ना उसको वैलिडेट नहीं कर रही हूँ। और मैं उसके पेन को वैलिडेट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि मैं उसके पेन को समझ नहीं पा रही हूँ। मैं जान नहीं पा रही हूँ कि कोई किसी मेमोरी से कोई पेन ट्रिगर हो जाता है क्या। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्यों किसी को भूल पाना इतना मुश्किल होता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मेरे उन क्लाइंट्स की प्रॉब्लम जिनको नंबनेस है, जो कि नम हो चुके हैं। दे आर नॉट एबल टू फील एनीथिंग, दे आर जस्ट थिंकिंग लॉजिकली, प्रोसेसिंग थिंग्स, बट दे आर नॉट एबल टू फील एनीथिंग। मैं नहीं समझ पा रही थी। जब इस तरीके के इश्यूज आए एंड माई क्लाइंट्स वर नॉट हैप्पी दैट मच, है ना, ऑल्दो आई हेल्प देम माई बेस्ट। अभी तक ऐसा कोई भी क्लाइंट नहीं है जिन्होंने मुझे कभी ऐसा रिव्यू दिया होगा कि हमें तो हेल्प नहीं मिली या हम तो समझ नहीं पाए या वट। कोई नेगेटिव कभी मुझे रिव्यू मिला ही नहीं, क्योंकि आई डिड माई बेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। लेकिन जब कुछ चीज़ें मुझे ही नहीं पता तो मैं कहाँ से उसको शेयर करूँगी। इस प्रोसेस में ना मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनको मान पाना मेरे लिए वॉज इम्पॉसिबल। आई वॉज ऑल लाइक कि ये मेरे साथ कैसे हो गया। इस प्रोसेस में आई वेंट थ्रू सम लाइक वेरी पेनफुल हार्ट ब्रेक विद माई फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या known person, and numbness. I went through some depression. I gone through so many things जहाँ पर मेरे क्लाइंट्स मुझे अगर आंसर पूछ रहे थे ना, मेरे पास आंसर नहीं था। लेकिन जब मैं गो थ्रू हो गई ना उन चीज़ों से, तब मैंने रियलाइज कि ओ माई गॉड, दिस वॉज दैट। मतलब ये वो चीज़ थी जिसके बारे में वो मुझे बता रहे थे, जो समझना चाह रहे थे, इसको ओवरकम करना चाह रहे थे। Oh my God, मैं कभी समझी नहीं। I used my logic only. Now I'm able to feel everything.
जो मेरे क्लाइंट उस टाइम डाउट कर रहे थे या बता रहे थे ना, मैम जब मैं याद करती हूँ तो आई फील पेन. Literally, I went through some very hard lessons of my life where when I was thinking about all those people in my life, I was feeling so much of pain. And तब मुझे समझ आया कि really कोई किसी को याद करता है तो पेन होता है. Really आपको numbness होती है तो आप कुछ महसूस नहीं कर पाती. Really जब आप बहुत डिप्रेस्ड होते हो, you are not able to like get out of your bed और you are not able to resolve your issues. इस प्रोसेस में तो भैया, क्योंकि मुझे कोच बनना ही था, डिवाइन गेव मी एवरीथिंग पॉजिटिव एंड एवरीथिंग नेगेटिव सो दैट आई कैन बिकम अ गुड कोच एंड आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग विच लाइक ऑल दोज थिंग्स जो मेरे क्लाइंट्स गो थ्रू हो रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो लोग जो चीज़ मुझे समझाने की कोशिश कर रहे तो मैं समझ नहीं पा रही थी, वो सारी चीज़ें ना डिवाइन ने मुझे इस प्रोसेस में दे दी. तो क्योंकि मैं उनको नेगेटिव कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ईगो माइंड कह रहा है कि भाई तूने तो पेन सहा ना, लेकिन समवेयर फॉर माई दिस कोच पर्सनैलिटी, कोच एस्पेक्ट, वो तो एक लिव्ड बाई एक्सपीरियंस है ना, लिव्ड एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस. तो उन्होंने एक्चुअली डिवाइन ने मुझे इस प्रोसेस में ना और भी ज़्यादा कन्विक्शन दे दिया, कॉन्फिडेंस दे दिया. कन्विक्शन कब आता है? जब आपने उस चीज़ को जिया होता है. अब मैं किसी भी क्लाइंट को किसी भी टॉपिक पर कोच कर सकती हूँ बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग. सो आई वाज शेयरिंग दिस वीडियो कि अगर आपके अंदर डिवाइन ने कोई डिज़ायर डाली, आपके अंदर कोई डिज़ायर है कुछ करने की ना, आप स्टार्ट कर दो. डिवाइन आपको स्टेप बाय स्टेप जिन चीज़ों की भी ज़रूरत होगी ना वो प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग दिस वर्क फॉर योर सेल्फ, दिस इज डिवाइन्स वर्क. यू आर डूइंग डिवाइन का काम. अगर डिवाइन आपको वो सिचुएशन नहीं दे रहे हैं, वो रिसोर्सेज नहीं दे रहे हैं जिनकी मदद से आप उस डिज़ायर को फॉलो कर सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तो इट्स नॉट योर लॉस, इट्स नॉट योर लॉस, ये डिवाइन का लॉस. क्योंकि आप तो डिवाइन वर्क कर रहे हो ना, आपके काम करने से लोगों का भला हो रहा है या फिर कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रही है, एक्सपैंड हो रही है. लेकिन जब आप ये काम नहीं करोगे तो डिवाइन का लॉस है उसमें, उसमें आपका कोई पर्सनल लॉस नहीं है, बिकॉज आप तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे थे. अब डिवाइन ने आपको एक डिज़ायर दे दी है अचानक से कि ये तुम्हें करना है या ये तुम्हें बनना है. अचानक से आपका मन कर रहा है कि सब छोड़ छाड़ देते हैं और ये करते हैं. तो ये डिज़ायर है ना, आपकी खुद की नहीं है, ये सोल लेवल की डिज़ायर है जो डिवाइन ने आपके अंदर, जिसका बीज आपके अंदर बो दिया है. सो ट्रस्ट द प्रोसेस. अगर कोई डिज़ायर आई है तो उसको फॉलो कीजिए, स्टार्टिंग कीजिए, यू विल बी हेल्प्ड इन दिस प्रोसेस. आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय.